ताकि कोई ये ना कि जी हमें मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं कि तमाम प्लेयर्स आगे हैं। अब मेरा चूँकि फोकस है इस्लामाबाद में, इससे पहले भी एसोसिएशन चलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि जब से मैं भी सीट्स पे आया हूँ, आपने भी देखा होगा मैं कंटिन्यूसली कराटे की एफर्ट के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना हमारे आपको पता है बहुत सारे लोग खुद साख्ता कोच भी बन जाते हैं, थोड़ा सा सीखा और खुद साख्ता ग्रैंड मास्टर भी बन गए। ठीक है, आपके सामने हर स्पोर्ट्स में, सिर्फ कराटे की बात नहीं करूँगा। और बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे जब इस तरह आप एसोसिएशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अदनान असलम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के, उसके साथ साथ बड़े रिफाइंड कोच भी हैं। उससे अच्छी बात यह है जब भी इनसे कराटे के हवाले से बात हुई बड़े मुतारिक दिखाई दिए। तो जो लोग खुद मेहनत करते हैं, अपनी जॉब अलग करते हैं, अपना मामला अलग रखते हैं, कराटे को पूरा टाइम देते हैं, बड़ी डेडिकेशन का काम है। तो अदनान असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हालिया 2 चैम्पियनशिप का जिक्र करेंगे, एक लाहौर की और एक पेशावर की। इस्लामाबाद की टीम ने टोटल 7 कांसी के तमगे हासिल किए हैं। बड़ा शानदार परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तान क्या दुनिया भर का ऐसा खेल है जो गली मोहल्लों में हर बच्चा, तकरीबन उसके वालिदैन हो या बच्चा हो, वालिदैन भी चाहते हैं वो खेले और बच्चा भी खेलता है। इसे जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी लिया जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी लिया जाता है और प्रोफेशनल गेम के तौर पे भी अडॉप्ट किया जाता है। कुछ लोग पहले ही हिस्से में अलग हो जाते हैं जो अपनी वर्जिश के लिए चाहते हैं, वो जब देखते हैं कि थोड़ा टफ हो रहा है तो फिर वो अलग हो जाते हैं। कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए उससे आगे चले जाते हैं और वो फिर पूरी मुकम्मल इसकी तरबियत हासिल करते हैं कराटे की। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं उसी दौरान कि हमें इसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहिए। तो यूँ इसके 3 अलग अलग फेजेस हैं और तीनों फेज़ में कराटे बहुत टफ गेम है, कोई नॉर्मल गेम नहीं है। कराटे की सबसे ज़्यादा खूबसूरती कहलाने वाला काता, उस पर उबूर जिसको होता है उसे इसका माहिर समझा जाता है। फिर इसके बाद कराटे के बहुत से रमूज़ हैं। जूडो इससे अलग गेम है। आपको याद होगा कि जुडोको की चैम्पियन हमारे साथ मलिका नूर भी नहीं थी, हमने उनके हवाले से भी आपको बताया था। बहुत से लोग इसको मिक्स कर देते हैं जूडो कराटे, ठीक है, लेकिन थोड़े डिफरेंट गेम्स हैं। आज ज़रा आपको इसकी हम इलेबरेट भी करेंगे कि कैसे डिफरेंट गेम्स हैं। अब पाकिस्तान में प्रोफेशनली अगर देखूं तो इसका क्या फ्यूचर है कराटे गेम का, चूँकि खेली बहुत ज़्यादा जाती है, तकरीबन हर शहर में ही खेली जाती है। ये इतनी बड़ी तादाद में खेली जाने वाली खेल है। जब इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं और हर शहर में एक एसोसिएशन भी मौजूद है, सूबाई सतह पर भी एसोसिएशंस मौजूद हैं और फिर एक मरकज़ी फेडरेशन भी मौजूद है पाकिस्तान की। मरकज़ी फेडरेशन का किरदार, एसोसिएशंस का किरदार क्या है, खिलाड़ी कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह की मुताबिकत रखती हुई कोचिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान में कराटे का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यानी कितने टूर्नामेंट्स होते होंगे उमूमी तौर पे, और उन टूर्नामेंट्स में मेल फीमेल खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती होगी। लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, इस खेल से जुड़ना, क्योंकि ये आजकल के माहौल में और आजकल के दौर में जिस तरह की टेंस सिचुएशन है, सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन वालिदैन को भी बड़ी शाबाश है जो अपने बच्चों को इस तरफ लाते हैं और इससे प्रोफेशनल खेल की तरफ उन्हें जाने की इजाज़त भी देते हैं। तो आज हम ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पाकिस्तान में होने वाले कराटे और अभी हालिया 2 चैम्पियनशिप का जिक्र करेंगे, एक लाहौर की और एक पेशावर की। इस्लामाबाद की टीम ने टोटल 7 कांसी के तमगे हासिल किए हैं। बड़ा शानदार परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद की और बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे जब इस तरह आप एसोसिएशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अदनान असलम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के, उसके साथ साथ बड़े रिफाइंड कोच भी हैं। उससे अच्छी बात यह है जब भी इनसे कराटे के हवाले से बात हुई बड़े मुतारिक दिखाई दिए। तो जो लोग खुद मेहनत करते हैं, अपनी जॉब अलग करते हैं, अपना मामला अलग रखते हैं, कराटे को पूरा टाइम देते हैं, बड़ी डेडिकेशन का काम है। तो अदनान असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा खान नेशनल कराटे चैम्पियन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और फिर हम आपकी बाकी कराटे चैम्पियन से भी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ पार्ट्स में प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच आयशा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आयशा, पेशावर खेल कर आई आप और बड़ा शानदार खेला। इससे पहले कि मैं आपसे शुरू करूं, जाहिर है उस्ताद पहले मौजूद होता है हमेशा हर जगह। अदनान भाई, अच्छी बात यह है इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन एक डब्बे में पड़ी रही बड़े अरसा, अब हम देख रहे हैं बड़ी मुतारिक है माशाल्लाह और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। पहले ज़रा पेशावर वाली जो टूर्नामेंट था उसके हवाले से बताएं, नेशनल लेवल टूर्नामेंट था। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अरसलान भाई आपका हमेशा की तरह अभी फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमें
बुलाते हैं और कराटे के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं। और इसमें जो अभी आप चूँकि अभी हम बात करेंगे जो पेशावर में नेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई जिसको पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने जो है वो होस्ट किया। अच्छा, इसमें ये बेसिकली बताता चलूँ कि ये एक जूनियर चैम्पियनशिप थी, एक सीनियर चैम्पियनशिप होती है जिसमें हमारे सीनियर्स प्लेयर खेलते हैं लाइक 18+ ईयर्स के लोग। तो इसमें ये हम जूनियर्स की बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम को लेके गए थे, इस्लामाबाद की गर्ल्स की टीम थी और बॉयज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो प्लेयर्स थे वो सेमीफाइनल तक पहुँचे और वहाँ पर हमने 7 ब्रॉन्ज़ मेडल विन किए, जो है 4 हमारी गर्ल्स ने ब्रॉन्ज़ लिए और 3 हमारे बॉयज़ ने लिए इस वक्त। मतलब लड़कियाँ जीत गई जी सर, क्या बात, रेशो ज़्यादा आई है सर। ज़बरदस्त। आयशा, उनमें से एक आप हैं, आप मेडल लेकर आई हैं इस्लामाबाद के लिए, बड़ी माशाल्लाह फ़ख्र की बात है। पहले भी आप आई थी तो बहुत अच्छा खेली थी, बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी और गालिबन उस वक्त सिल्वर था, तो इस बार आपने माशाल्लाह ब्रॉन्ज़ लिया है। आयशा, पहले तो ज़रा बताएं मुझे, स्टार्ट इससे करते हैं हम कि किस तरह ये अडॉप्ट कैसे किया इसको प्रोफेशनली इस खेल को, और जब शुरुआत हुई थी तो पहले ही सोच लिया था अदनान भाई के पास जब पहुँचे कि हाँ जी अब हमने इसको बतौर कराटे चैम्पियन लेना है, या सिर्फ सेल्फ डिफेंस और एक्सरसाइज के तौर पे स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली इसी के की थी कि हमने आगे कुछ करना है। नेशनल्स तब तक तो नहीं था, पहले हम लोग शुरू में डिस्ट्रिक्ट तक का था कि वहाँ पे गोल्ड मेडल निकालना है। फिर जब उसके बाद हमें एज आई, क्योंकि एज के हिसाब से होता है ना कैडेट जूनियर, तो तब हमने नेशनल्स खेलना स्टार्ट किया और एक दफ़ा खेला तो उसके बाद हमेशा यही गोल रहा है कि हाँ अब आगे भी खेलना है और मेडल लेके ही आना। कितने सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स की फुल सपोर्ट है हर तरफ से। और आपके जो उस्ताद हैं अदनान असलम साहब, जरा बताएं ऑब्वियसली ना सर हमें की क्या तो क्या है ना सिखा रहे हैं? सपोर्ट। नहीं, सामने बैठ के नहीं बताना, आप समझे, आप सब रियलिटी क्या क्या सिखा रहे हैं अदनान भाई आपको, और कितनी मेहनत हो रही है, कितना टाइम सर्व करते हैं आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस पे? 1 आवर मोस्टली क्लास होती है, लेकिन अब हम सीनियर है तो मोस्टली 2 आवर्स तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं अपने एकेडमी में। और ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि जिस बच्चे की जो स्पेशलिटी अब उसी में हम लोग उसी को आगे लेकर चलते हैं। अब जो अगर वो किक्स पे आता है तो उसको ज़्यादातर किक्स ही करवाता है, ऐसा नहीं, पंचेस भी करवाए जाते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ में अच्छा है ना उसकी उसी चीज़ को ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेके जाया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, ये बताएं, आपकी किक ज़्यादा अच्छी हैं, डिफेंस ज़्यादा अच्छा है, पंचेस ज़्यादा अच्छे हैं, आप खुद को कहाँ इन 3 चीज़ों में रेट करती हैं? मोस्टली किक्स में ही। किक्स अच्छी हैं? यस, किक्स में ही। अच्छा, ये बताएं अदनान भाई, कैसी परफॉर्मेंस रही आयशा की, और ज़रा कराटे जब हम उतरते हैं उस रिंग में, और ख़ास तौर पे आप अपने शहर से हट के जाते हैं, बड़ा एक बच्चे अभी छोटे तो बड़ा वो होता है, एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल काम है उस खेल के दौरान, तो ये क्या सिखाते हैं आप इन्हें? देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि लाइक आयशा की अभी आप बात कर रहे थे, आयशा है हमारे इस्लामाबाद की, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं तो माशाल्लाह हर एक का अपना एक पोटेंशियल है, ठीक है। कोई किक्स में अच्छा, कोई पंच में अच्छा, किसी के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कोई अटैकिंग में, कोई डिफेंस में, तो हर प्लेयर की अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम उस ट्रेनिंग को लेके चल रहे होते हैं। ज़बरदस्त। आयशा, ये हुआ आपके साथ जब आप दूसरी जगह खेलने जाते हो, वहाँ का क्राउड अपने लोगों को भी सपोर्ट करता है और बंदा कभी प्रेशर में आ जाता है, कभी एक्साइटेड हो जाता है, और ओवर एक्साइटमेंट भी बड़ी ख़तरनाक है, प्रेशर भी, तो क्या हुआ रिंग में जब गई, ज़रा बताएं ना फाइटर के साथ अपोनेंट कौन था, कैसी फ़ाइट हुई और उनका ताल्लुक कहाँ से था? पहले मेरी जो फाइट हुई थी वो सिंध वालों से हुई थी, और दूसरी क्या रिजल्ट रहे उसमें? पहली फाइट तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, ठीक, क्योंकि मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर था सच्ची में, क्योंकि ये अच्छी बात है, चलो अच्छा, कहना इस दफ़ा चाहिए। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, इस दफ़ा वैसे नॉर्मली जो चैम्पियनशिप होती है ना वो आपका होता है कि लाइक क्वार्टर फाइनल, फाइनल, इस दफ़ा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन लीग सिस्टम के ऊपर मैचेस करवाए ओके। थे, यानी कि एक फाइटर ने तकरीबन सबके साथ फाइट करनी थी और फिर वो आगे फिर जाए। आगे जाना था, तो इसलिए इनके लिए मतलब मैचेस दफ़ा ज़्यादा थे। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छा कोई था, बात नहीं, हाँ। किसी में हार होती है, किसी में जीत होती है। फिर क्या हुआ जी, दूसरा मैच क्या हुआ आयशा? फिर बलूचिस्तान वाली से फाइट कैसा रहा? वो वाली विन कर ली थी। टफ थी बलूचिस्तान टफ वाली या थी। सिंध ज़्यादा बलूचिस्तान टफ थी? बलूचिस्तान वाली। ओके, तो टफ वाली जीती, गुड। फिर उसके बाद हुई केपी से हुई कोई फाइट, पंजाब से हुई? फिर लास्ट वाली भी आई गेस सिंध से ही हुई थी। ओके, उसमें क्या रहा रिजल्ट? उसमें भी नहीं हो सकी फाइट। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट, देखिए आपने मैच जीते भी, हार जीत खेल का हिस्सा है। अच्छा, जब हार जाते हैं आयशा तो बंदा बड़ा उसका मोराल काफ़ी डाउन हो जाता है,
तो उस टाइम पे आपके जो कुलीग्स होते हैं, टीम पूरी होती है आपकी, वो आपको कैसे बैकअप करते हैं और फिर किस तरह से आपके जो कोचेज़ हैं वो आपको बैकअप करते हैं कि कोई बात नहीं ये होता रहता है, और फिर अपनी गलतियों से क्या क्या सीखता है इंसान, ज़रा बताएं हमें। मैं मैच हारने के बाद तो सारी गलतियां ना पता चल जाती कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते थे, और कोच उसके बाद लाजमी हमें बताते हैं हमारी मिस्टेक्स को, और वहाँ पे वापस आने के बाद कोच हमारी मिस्टेक्स को ही ठीक करवाते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट फाइट हारी थी तो उसमें मैं पंचेस के वजह से हारी, क्योंकि मुझे ब्लॉक करने नहीं आ रहे थे। तो वहाँ से वापस आके सर अदनान ने हमारी पंचेस पे ही ध्यान दिया, उन्होंने मुझे पंचेस को ब्लॉक करना सिखाया, उनका काउंटर लगाना और अटैक करना सिखाया था मोस्टली। अच्छा, ये बताएं, ये जो डिफेंस है आयशा, ये खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है, काउंटर और डिफेंस ये दोनों? जैसे आप पर अटैक हो गया, आपने उसका राइट टाइम काउंटर करके राइट टाइम पे आपने डिफेंस भी करना है कि जी मैं काउंटर भी करूंगी और डिफेंस भी करूंगी। ये कितनी स्पीडी काम है और कितना ज़रूरी है? इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है, आपको खड़े रह के देखना पड़ता है कि अब क्या, मोस्टली अगर इसमें मिस हो जाना तो अगला ओपोनेंट आराम से पॉइंट लेके चला जाता है। बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जाना। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया पहले पार्ट में। अब एक और शानदार कराटे चैंपियन हमें ज्वाइन करने वाले अदनान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। आयशा, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके लिए। बातचीत चल रही है कराटे को लेके, पाकिस्तान के कराटे चैंपियन से भी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, खास तौर पे इस्लामाबाद के कराटे चैंपियन से, और इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अदनान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है। अब्दुल हादी ने हमें ज्वाइन किया है, कराटे चैंपियन है, लाहौर में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देकर आए हैं और आगे डिपार्टमेंट का इंशाल्लाह इनका फ्यूचर भी है। तो अदनान भाई के हीरे जो है ना, वो अपनी क्लब से निकलते हैं, नेशनल में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और फिर जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद भी वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अदनान असलम साहब के क्लब के साथ जुड़े रहते हैं। इससे पहले एक बच्ची हानिया हमारे पास आई और बड़ा अच्छी परफॉर्मर थी वो, मैंने उनकी गेम खैर खुद जाके भी देखी, उन्हें भी डिपार्टमेंट मिला। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ब्रेड एंड बटर भी साथ साथ हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म में ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब्दुल हादी, वेलकम, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। ये बताएं, लाहौर गए, खेल कर आए, ये इस खेल से कैसे जुड़ना शुरू हुए आप, और कैसे आपको लगा कि मैं कराटे को प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सकता हूँ? जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी कराटे खेलते थे, ठीक है, उनको देख के मुझे भी शौक़ पड़ा और फिर मैंने खेलना शुरू किया। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, ठीक है, वहाँ पे मैंने वॉन किया, फिर उसके बाद एक बार मैं नेशनल खेला, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर इसी तरह मुझे आगे शौक़ बढ़ता गया कि जी मैं आगे भी खेलूँ और इसी तरह हमेशा अपना गोल्ड मेडल विन करता रहूँ। लाहौर वाला टूर्नामेंट कैसा था? लाहौर वाला बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। टफ था? जी टफ था, बहुत ज़्यादा। गुड, उस पर ज़रा और बात भी करेंगे हम। अदनान भाई, अब्दुल हादी, क्या परफॉर्मेंसेज रहीं? और इनके तो वालिद भी खैर कराटे से जुड़े हुए हैं, उनका अपना क्लब भी है, तो मुझे बताएं, चलें हम यहीं से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्लब्स हमारे पास कितने हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अतराफ़ में, और उन क्लब्स का मयार कैसा है? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी में भी काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं, और आपको पता है चूँकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ऑल द ट्विन सिटी हैं, लेकिन अब इनकी अलग-अलग अपनी, इस्लामाबाद अपनी एसोसिएशन है और पिंडी में देखें तो अपनी उसकी एसोसिएशन है, ठीक है। तो पिंडी के क्लब्स अलग उसमें आते हैं। मैं चूँकि इस्लामाबाद के हवाले से एज ए जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद के क्लब्स को देखता हूँ, और अब्दुल हादी भी माशाल्लाह, परवेश होता खान कराटे क्लब जो है ये हमारा इस्लामाबाद का एक क्लब है और इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, और माशाल्लाह अच्छी अचीवमेंट इस्लामाबाद की जो टीम में से अब्दुल हादी बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर। और दूसरा ये बताता चलूँ, अभी ये जो इवेंट भी हुआ लाहौर वाला बेसिकली एक वैसे नेशनल चैम्पियनशिप होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अल कबीर आल पाकिस्तान कराटे क्लब चैम्पियनशिप, यानी उन्होंने कहा जी क्लब लेवल्स को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। ये तो बहुत अच्छी बात। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ चूँकि जब हम सूबाई लेवल पे ट्रायल्स करवाते हैं तो उसमें क्लब से टीम्स आती हैं, एक टीम बनती है सूबे की एक टीम। इसमें हमने क्लब्स को बुलवाया, क्लब्स लेवल पे कंपटीशन करवाए, मतलब पहले फेज़ 1 था डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे, फिर सूबाई लेवल पे हिस्सा लिया। ऐसे ही अगर आप देखिए ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर आप देखा जाए तो इसमें मोर देन 300 क्लब्स हैं। इतने क्लब्स मौजूद हैं? हाँ, इससे ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये भी सिर्फ वो क्लब जो रजिस्टर्ड क्लब है। ज़बरदस्त। मतलब हमारे पास भी अगर जो टूर्नामेंट करवाते हैं, हमारे पास अगर कोई इवेंट होता है ट्रायल्स में, तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। ज़बरदस्त। यानी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, आप लोगों के साथ इस्लामाबाद के तौर पे जो रजिस्टर्ड हैं, ये वो क्लब। हालांकि हम ओपनली इसका ट्रायल्स का अनाउंसमेंट भी करते हैं अपने ऑफिशियल पेजेस पे भी, कि जो क्लब रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उनको भी हम ऑफ़र देते हैं कि आएँ, मतलब सेम डे पे रजिस्टर्ड और आगे ट्रायल्स में हिस्सा लें, ताकि कोई ये ना कि जी हमें मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं कि तमाम प्लेयर्स आगे हैं। अब मेरा चूँकि फोकस है इस्लामाबाद में, से पहले भी एसोसिएशन चलती रही,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि जब से मैं भी सीट पे आया हूँ, आपने भी देखा होगा मैं कंटिन्यूसली कराटे की एफर्ट के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए काम बिल्कुल कर रहा बिल्कुल, हूँ। बहुत ज़्यादा। हम क्लब्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और क्लब्स को भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे साथ आके जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हो चुके हुए हैं। और अंदाजन पूछूं कितने क्लब होंगे? देखिए इस वक्त वैसे तो क्लब्स अगर देखा जाए तो हमारे से कराटे के, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अदर लाइक जैसे डिफरेंट गेम्स होती हैं, कराटे के इस वक्त तकरीबन यानी कि 40-50 के क्लब्स मौजूद हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में बड़ी कोई अच्छी हर strength है। हाँ स्ट्रेंथ है, लेकिन जब रजिस्टर्ड क्लब हम देखते हैं तो हो सकता है हमारे पास बाज़ार ट्रायल्स में 12, 15, 20 क्लब्स आ रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो हम चाहते हैं कि वाई नॉट के तमाम क्लब्स आएँ, ताकि हमें, जैसा मैंने भी बताया कि हम अच्छा, ये सेम मैं या आपसे अभी बात करता हूँ, इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है ताकि सुनने वालों को बताओ, और कितना ज़रूरी होता है रजिस्टर्ड क्लब के लिए कि वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनका बच्चा समझे रजिस्टर्ड हो गया और उसको फिर डायरेक्ट मौका मिलेगा। अच्छा अब्दुल हादी, क्या स्ट्रेंथ है आपकी फाइट में? किकिंग स्ट्रेंथ है, डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं, काउंटर बहुत अच्छा करते हैं, पंचेस बहुत अच्छे करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है आपकी? मेरी माशाल्लाह से जी सारी चीज़ें अच्छी हैं। गुड। किक भी है, पंच भी है, डिफेंस भी है और काउंटर भी है। जबरदस्त। काता करते हैं? जी मैंने काता किया, लेकिन मैंने नेशनल में नहीं करता, लेकिन मैं असल जो मेरा फोकस है वो फाइट पे है। अच्छा ये बताएं अब्दुल हादी, जब आप रिंग में उतरते हैं तो जो ओपोनेंट होता है उसके सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं? उसकी कमज़ोरियों में उसका स्टेमिना नोटिस करते हैं, उसका फुटवर्क नोटिस करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं? जब आपने हराना हो और आपने सोच लिया हो कि मैंने इस पर काउंटर अटैक करने हैं, तो या उसकी स्ट्रेंथ को नोटिस करते हैं? जब फाइट शुरू होती है, फाइट 3 मिनट की होती है। फाइट जब शुरू हो 10-15 सेकंड वेट करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है वो किस तरह खेल रहा है, किस तरह नहीं खेल रहा। फिर अगला बंदा उस हिसाब से ना उसके दिमाग के साथ खेलता है, किस तरह फाइट करनी है, इससे किस तरह पॉइंट लेना है, अटैक पे खेलना है, काउंटर पे खेलना है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें दिमाग में रख के ना उसके साथ फाइट करनी पड़ती है। कितना प्रैक्टिस टाइम लेते हैं आप रेगुलर, अगर रोज़ाना की बुनियाद पे पूछूं? 3 to 4 आवर लाजमी शाम को। अच्छा, इतना माशाल्लाह, बड़ी स्ट्रेंथ है यार, ज़बरदस्त। और 3-4 घंटे की प्रैक्टिस मतलब मैटर करती है। स्टेमिना के लिए क्या करते हैं? क्योंकि स्टेमिना की गेम है, 3 मिनट की तो बात नहीं है, ये बात 3 मिनट के अंदर आप 3 घंटे का स्टेमिना यूज़ करते हैं, क्योंकि हर वक्त 3 मिनट के अंदर आपको लड़ना ही होता है। तो ये बताएं इसमें स्टेमिना के लिए क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, इसमें सारा कुछ हो जाता है। रनिंग करते हैं, अपनी हम फिटनेस की गेम करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं करनी पड़ती हैं। अच्छा, आप इसमें कोई अपनी और डाइट खेल का भी ख्याल खेलते हैं? रखना पड़ता है। या सिर्फ कराटे खेलते हैं? सिर्फ कराटे। ओह, बड़ा फोकस बच्चा भी है अदनान भाई। और अभी चूंकि क्लब की बात हुई थी और इनके फादर का भी क्लब है, इनको अच्छी बात यह है कि फादर ने अपने ही प्रोफेशन में अपने बेटे को डाला। मतलब कितनी ईमानदारी इस बात में झलकती है कि मेरा प्रोफेशन इतना अच्छा है कि मैं उसी में अपना बेटा भी लाऊं, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं अब्दुल हादी, एक बंदा टीम में से अगर थोड़ा कमज़ोर हो, और ये टीम फाइट तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना, कि अगर एक भी कमज़ोर हुआ तो पूरी टीम पे असर पड़ जाएगा, तो फिर आप लोग उसको कवर कैसे करते हैं बतौर टीम के? इसकी ये कमज़ोरी है तो हमने बतौर टीम इसको कवर करना है। क्या करता है खिलाड़ी, क्या करता है ऐसे मौके पर? और जो अच्छा आप जैसा टॉपर खिलाड़ी होगा फिर उसकी तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना? जी ऐसे ही है। अगर टीम फाइट होती है, ठीक है, इसमें 7 प्लेयर होते हैं, उनमें से जो कोई भी टीम का 4 प्लेयर अगर जीत जाएँ तो वो टीम विन हो जाती है। अगर हमारी टीम में कोई लूज़ प्लेयर आ भी जाता है तो फिर ये कोच हमारा माइंड इस्तेमाल करता है कि हम इसको किस नंबर पे रखें, ठीक है। फिर ये सब गेम उस चली जाती है कोच पे, वो अपने माइंड से वो नंबर रखता है, ठीक है। उसके सामने वो देखता है उधर कौन सा प्लेयर आएगा, ये सारा कोच का माइंड होता है। जी हम ये नंबर इसका रखेंगे, बाकी जो अच्छा प्लेयर हम उसका पहला नंबर रखेंगे या लास्ट नंबर रखेंगे, ये सब कोच करता है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, अब तक जितनी फाइट्स भी हुई, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद, गिलगित वगैरह, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बतौर खिलाड़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के प्लेयर कौन से रीजन से आ रहे हैं? बलूचिस्तान से अच्छे प्लेयर्स आते हैं? जी। गुड। टफ टाइम देते हैं? जी ज़बरदस्त है। दाम भी सर ऐसे इस ही है। दफ़ा बलूचिस्तान जो मेल टीम का विनर है बलूचिस्तान ही रहा, वाह। जो विनिंग ट्रॉफी लेके गया बलूचिस्तान। नो डाउट बलूचिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और अक्सर प्लेयर्स जो डिपार्टमेंट में भी हमें नज़र आते हैं, लाइक आर्मी में या बारडा में, वो बलूचिस्तान से काफ़ी। हादी भी डिपार्टमेंट जी में हादी भी आर्मी माशाल्लाह आर्मी की तरफ से खेल रहा क्या है इस वक्त। बात है। हादी डिपार्टमेंट मिल गया, खुश हो, और कुछ कहना चाहो सुनने वालों को, देखने वालों को, कि ये खेल कैसा है, अगर इसको प्रोफेशनली आप अपना लेते हो तो इसमें कितने मौके मौजूद हैं? मैं पाकिस्तान आर्मी टीम में होता हूँ। मैं आर्मी की तरफ से एक बार नेशनल में गोल्ड भी हूँ, और पाकिस्तान की तरफ से भी खेलता हूँ। आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरी यही तमाम जितने भी बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, इनसे यही गुजारिश है कि वो भी किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें।
पेरेंट्स की सपोर्ट तो आपको ऑब्वियस है, वालिद की वजह से है, वालिद ने मेंटोर भी अच्छा किया है, वो नज़र भी आ रहा है। अब्दुल हादी, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, इस पूरे सेगमेंट में आप हमारे साथ रहे। अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और चैंपियन है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, और जरा क्लब पर थोड़ी सी बात रह गई थी वो भी करूँगा। कोचिंग स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, एक और कराटे चैंपियन, कराटे प्लेयर, नेशनल कराटे प्लेयर हैदर अली हमारे साथ मौजूद है। हैदर, आपको भी वेलकम कहेंगे, अदनान भाई तो यहीं मौजूद है। हैदर, आप भी लाहौर खेल कर आए हादी की तरह, और कैसा रहा ये टूर और कैसी रही आपकी फाइट्स? जी सर, बहुत मज़ा आया इस टूर में, और जो हमें जो इसके अंदर टफ़ टाइम मिला है वो हमें बलूचिस्तान ने दिया है। तो फाइनल में हम चले गए थे, तो हमारे पास जो इधर पहले इधर इस्लामाबाद में मेरा ट्रायल हुआ, यहाँ से हमने बहुत अच्छा विनर किया। विन करने के बाद फिर लाहौर गए, लाहौर में जो इकट्ठी टीमें आई हुई थी तो वहाँ से हमें शिकस्त दी जो मिली है वो बलूचिस्तान से मिली है फाइनल में। अच्छा, वो टफ थी जी, वो बहुत टफ सारे कह रहे हैं बलूचिस्तान, इसका मतलब बलूचिस्तान बड़ी मेहनत कर रहा है, ये मानना पड़ेगा और अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये आप सारे लोगों की, खिलाड़ी की कमाल यही होता है कि दूसरे खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहा है, दूसरा रीजन जो है उसकी तारीफ करें, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी बात है। इधर ये बताएं, बलूचिस्तान से जो फाइट हुई टफ फाइट थी, और क्या पॉइंट्स उनके, किस चीज़ में पॉइंट ज़्यादा थे? सर उनका बेसिकली है ना, जो अटैक बहुत अच्छा था। अच्छा, हमारे इधर अटैक भी था लेकिन उनकी जो स्ट्रगल थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि क्या है? सर मेरा जो है वो काउंटर है, मेरा जो फेवरेट है मैं काउंटर करता हूँ। कि पिछली बार एबटाबाद में नेशनल हुई थी तो वहाँ पे मैंने काउंटर पे ही 7 पॉइंट के लिए ले ली थी पहले 2 मिनट में। क्या बात और उसके बाद फिर उसके था थोड़ा सा उसने किक वगैरह की है, तो फिर आग जाके जो टाइमिंग हमारी मिली है ना, फिर मैंने 12 पॉइंट से 12 और 10 के बीच दरमियान फाइट से विन की थी। वाह, ज़बरदस्त, हाँ ये तो बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा हैदर, ये बताएं मुझे कि इम्पॉर्टेंटली जो कोचिंग है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, और उसकी जीत में भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात? सर पहली बात तो ये है कि कोच के बिना प्लेयर कुछ भी नहीं है। और जब फाइट हो रही होती है तो कोच को सब पता चल जाता है कि वो अगला प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और कोच जो प्लेयर रिंग में होता है उसको कोच गाइड करता है कि आप ये करें, काउंटर करें या अटैक करें या बच के उससे पॉइंट लें। तो कोच का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं हैदर, कई लोग कहते हैं कि इतना गर्म माहौल हुआ होता है, इतनी हीट पकड़ी होती है प्लेयर ने, शोर भी इतना हो रहा होता है, तो क्या उस मौके पे कोच की कोई बात समझ भी आती है या नहीं? जी सर जो प्लेयर रिंग में होता है वो सिर्फ कोच को फोकस करता है कि मेरा कोच क्या कह रहा है। अच्छा। बाकी तो शोर मोर वो बहुत ऑडियंस करते हैं, उनकी तरफ नहीं ध्यान देते। और मैं जो अपना कभी प्रेशर में नहीं आया, हमारे कोच ने हमें बताया कि अगर आपसे 1 पॉइंट चला भी जाता है तो आपने डिसाइड नहीं होना, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम बहुत पड़ा होता है, आप कवर कर लोगे। और पिछली जो मैंने आपको बताया कि एबटाबाद में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, और मेरे थे 8 पॉइंट और उसके 9 पॉइंट थे। तो फिर कोच ने मुझे कहा आप आराम से इजीली उससे जीत सकते हो। तो वो मुझे पता था अभी वो अटैक प्लेयर अटैक ही करेगा, उसने अटैक किया, मैंने फिर काउंटर किक की थी उसको, तो मेरे फिर पॉइंट ज़्यादा हो गए, मैं उससे विनर हो गया। और कोच का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये देखें ना अदनान भाई, ये स्ट्रेंथ भी तो खिलाड़ी को कोच ही बताता है ना। जी जी, मुझे ये बताएं अदनान भाई, कोचिंग का म्यार क्या है हमारे पाकिस्तान में, और सर्टिफाइड कोचेस कितने हैं, और क्या उनकी सर्टिफिकेशन बैनुल-अक़वामी जो कोचिंग स्टैंडर्ड है उससे मुताबिकत रखती है? जी असलान भाई, देखिए कोचेस तो हमारे मतलब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं और हर क्लब्स में, लेकिन जहाँ तक बात आती है ना कि सर्टिफाइड कोचेस वो कम होते हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे ना हमारे आपको पता है बहुत सारे लोग खुद साख्ता कोच भी बन जाते हैं, थोड़ा सा सीखा और खुद साख्ता ग्रैंड मास्टर भी बन गए। ठीक है, आपके सामने हर स्पोर्ट्स में, सिर्फ कराटे की बात नहीं करूँगा सर, मैं ये 10-12 साल से ये देख रहा हूँ। तो इसलिए किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं तो उसके साथ थोड़ा सा ईमानदारी के साथ काम करते हुए थोड़ा सा उसको सीखें समझें। लेकिन सीखने की भी कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी स्टेज पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब होता गया बाज़ दफ़ा एक प्लेयर मतलब या एक कोच पिछले 20-25 साल से कोचिंग करवा रहा है, अब जब उसको पता लगता है यार सर्टिफिकेशन की तरफ जाना होता है, यार देखो उसके एग्जाम्स है ना, रिटन भी है प्रैक्टिकल भी है, तो बहुत सारे लोग से इस वजह से यार मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठूँगा। ठीक है, हमने देखिए मैंने अभी भी इंटरनेशनली गया हूँ, सब कुछ किया हूँ, या पाकिस्तान के भी जब कोर्सेज हुए मैं खुद वहाँ बैठा हूँ, चाहे वो कोचिंग कोर्स है या रेफरिंग जजिंग है, वहाँ बैठ के एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, अभी भी अपग्रेडिंग के लिए अभी भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं, अभी भी मेरा रेफरिंग जजिंग का जो अपग्रेडिंग होती है, हम हर साल नेशनल चैम्पियनशिप में वहाँ पे अपनी अपग्रेडिंग के लिए, तो आना चाहिए कोचेज़ को
एग्ज़ाम से या प्रैक्टिकल से मत अवॉइड करें आप किसी भी लेवल पे, लेकिन सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। उससे देखिए आपका नॉलेज बेहतर होगा, आप दूसरा अपनी फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड होंगे, हमें भी पता होगा। अब इसलिए देखिए पाकिस्तान कराटे फेडरेशन बड़ा अच्छा काम किया है। अब सिर्फ रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड कोच ही नेशनल चैम्पियनशिप में वहाँ पे जाके प्लेयर बच्चों को साथ ले जा सकते साथ ले जा सकता है और वहाँ बैठ के गाइड कर सकता है। सही है, ये तो जो बहुत अच्छी रजिस्टर्ड बात कोच नहीं होगा वो वहाँ बैठ भी नहीं सकता और प्लेयर को गाइड भी नहीं कर सकता। बहुत जबरदस्त। और अच्छा स्टैंडर्ड क्या है, अच्छे हैं हमारे कोचिंग के देखिए स्टैंडर्ड अलहमदुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल मुताबिक? देखिए जारी बात है, अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे ना, देखिए उसमें दो चीज़ें आ जाती है। जैसे हम साउथ एशियन लेवल में बात करते हैं, एक फिर एशियन लेवल है, फिर एक वर्ल्ड लेवल है। अगर हम साउथ एशियन लेवल पे देखें तो अलहमदुलिल्लाह हमारा कोचिंग लेवल, हमारा कराटे बहुत अच्छा है। हम जब भी साउथ एशियन चैम्पियनशिप भी होती है कराटे बहुत अच्छे मेडल्स लेके आता है। लेकिन जब जारी बात हम नेशनल में जाते हैं एशियन चैम्पियनशिप में, वहाँ और ज़्यादा कंट्रीज़ आए होते हैं, वहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन मिलता है। फिर अल्टीमेटली कोचिंग का लेवल हमारे यहाँ जारी बात है, हमारी कराटे फेडरेशन जो है वो काम कर रही है कोचिंग लेवल को डे बाई डे इम्प्रूव करने के लिए, और पहले से बहुत बेहतर भी हो रहा है। तो अब लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ और भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें में और बेहतरी आएगी, तो इंशाल्लाह हम वो जो वर्ल्ड लेवल है उसको जाके फिर हम कम्पीट करेंगे जाके। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के अच्छी बात है, होनी चाहिए। हैदर, एसोसिएशन और फेडरेशन हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अगर आपको सही से ट्रीट ना कर रहे हो तो आप शायद कुछ भी ना कर पाए। तो कितना अच्छा पार्ट है आपकी लाइफ का सारे खिलाड़ियों की, फेडरेशन का भी और आपकी इस्लामाबाद एसोसिएशन का भी? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और फेडरेशन जो है हमें थोड़ा सपोर्ट भी करती है, और इंशाल्लाह अभी इस्लामाबाद और ऊपर जाएगा। और जो है ना, पहले तो मतलब इतना नहीं अनाउंसमेंट हमारी होती थी, अभी जब हम रिंग के अंदर जाते हैं ना तो जो डिपार्टमेंट है उनको पता चलता है कि यार अभी इस्लामाबाद की कोई टीम अंदर आई है। गुड, यानी मेहनत कर रहे हैं आप लोग साथ। साल में एक बात बताते हैं, नॉर्मली पहले क्या होता था, देखिए नॉर्मली अनाउंसमेंट या जो किसी भी इवेंट में मज़ा तब आता है जब सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होते हैं। सही बात है, हाँ उसमें शो सेमीफाइनल में फिर क्योंकि क्रीम आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि इस्लामाबाद हर इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंच रही होती है और एक फाइनल के लिए अनाउंसमेंट और एक प्रेशर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अभी ये हैदर भी बता रहा है कि अब इस्लामाबाद भी जो है ना ये अब चलिए तो बड़ी अच्छी बात है ना सर। देखिए आप अपना मार्क लीव कर रहे हैं ना, और ये बड़ा ज़रूरी है। हैदर, इंटरनेशनल मुकाबले को देखते हो, कोई खिलाड़ी का पता है कि कराटे के कौन से खिलाड़ी, कौन से मुल्क के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, कोई फेवरेट खिलाड़ी हो, उसको उसकी स्टाइल देखते हो आप? जी सर ये रफ़ाइल है हमारा एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसी को मैंने पिक किया। वो उसका जो काउंटर अटैक है ना वो बहुत अच्छा है, तो उसकी जो काउंटर अटैक है ना मैंने वो पिक किया, वो वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। और उसी की वजह से मैं उस दिन वो जो फाइट हुई थी ना मेरी एबटाबाद में, और वो भी मैंने विन की थी। और वो जो लड़का था वो उसके भी बाहर के बहुत ज़्यादा टूवर्ड थे, तो जब मैंने उससे फ़ाइट विन की तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और इनामात भी मिले मुझे कि आपने यार इस बंदे से आपने फ़ाइट की और आपने विन की, ये तो बहुत अच्छा था जिससे आपने आज पहले राउंड में इसको नॉकआउट किया। आप कहीं राफेल आगईएव की बात कर रहे हैं? बड़ा क्लास का प्लेयर, जिनकी दाढ़ी है छोटी छोटी, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जी जी। और वो तो खैर नो डाउट वो तो इस वक्त छाए हुए हैं आपकी। अच्छा अदनान में ये भी कितना ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए कि वो अपना एक कोई अच्छा प्लेयर भी देखें, अपना आइडियल भी देखें और उसी के गेम स्टाइल को भी अडॉप्ट करें? देखिए जी बहुत ज़रूरी है, चूँकि किसी भी फील्ड में हैं तो देखें किसी भी चीज़ को आइडियलाइज़ करना या आइडियल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, तब जाके आप फिर ज़री बात है वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोच का ठीक है एक अपना एक काम है, एक अपनी मेहनत है, लेकिन प्लेयर ने भी किसी को आइडियलाइज़ किया होता है। अगर आप किसी अच्छे वर्ल्ड लेवल चैम्पियन के प्लेयर को उसकी फ़ाइट्स को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें जिससे मैं बता रहा हूँ मसल्स मेमोरी वो चीज़ें आपकी इंप्रूव होती हैं, फिर आप वो चीज़ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलें थोड़ा वक्त कम होगा, मुझे बताएं अदनान भाई, इंटरनेशनल फ़ाइट्स जो हैं उसके लिए क्या सपोर्ट मिलती है आपको मरकज़ी आपकी फेडरेशन से? चूँकि स्पॉन्सरशिप बड़ा मसला है, इनको बाहर लेके जाना, बल्कि इनको तो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करवाना, ये आप लोग बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, मुझे पता है बड़ी मुश्किल हालात में कर रहे हैं। ये स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन या कराटे में हमारे यहाँ स्पॉन्सर या फंड्स की कमी होती है। इवन हमारा लास्ट में मैंने बताया था कि लाइक देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर डिफरेंट मोर देन 40 गेम्स हैं, उसमें एक बजट एलोकेट करना तमाम फेडरेशन को देना है, तो इतना हैंडसम बजट भी नहीं होता कि इसमें जो फेडरेशन है खुल के तमाम इवेंट्स करवा सके या इंटरनेशनल प्रॉपर टीम को अच्छे वे में ले जा सके। अब ये वजह कि बाज़ प्लेयर भी बर्डनाइज होते हैं, अगर इंटरनेशनल इवेंट पर जाना है तो इसमें कुछ गवर्नमेंट लेवल में भी पॉलिसीज़ चाहिए कि रिवाइज़ करें, जो मोर देन 40 गेम्स है उसमें देखें कि इसको कितना कितना बजट देना है, जिसमें वो देखें अब जैसे अच्छा फंड होगा, अच्छी स्पॉन्सरशिप होगी तो प्लेयर भी खुल के खेलेगा। सही बात। अब प्लेयर बेचारा वो मुश्किल से जाए, मुश्किल से आए, कुछ पल्ले से भी पैसे लगाए, ये तो कभी खुल के खेलना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो
लोगों को भी चाहिए कि बाकी गेम्स के साथ साथ कराटे को भी जो है ना वो स्पॉन्सर करें, इसके प्लेयर्स को स्पॉन्सर करें, अच्छे प्लेयर्स को, ताकि टैलेंट हमारे इंटरनेशनल लेवल तक जाए और पाकिस्तान का झंडा जो है पूरी दुनिया में लहराए। ज़बरदस्त। अदनान असलम साहब, थैंक यू सो मच, जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन, और हैदर अली हमारे कराटे चैम्पियन हमारे साथ मौजूद थे, आयशा खान हमारे साथ मौजूद रहीं, अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद है। बड़े शानदार कराटे के प्लेयर्स, कैसे खेलते हैं, क्या होता है, क्लब की क्या अहमियत होती है, कराटे फेडरेशन की क्या अहमियत है, एसोसिएशंस की क्या अहमियत है, स्पॉन्सरशिप के मसाइल क्या हैं, इन सब पे बड़ी डिटेल बात हुई, डोमेस्टिक ढांचे पर बात हुई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, फिर होती है आपसे भी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।